क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, आज आपके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर सीरीज में स्टार्ट किए हैं हम ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन में क्या चल रहा है, टेंस। तो आज इस धमाकेदार लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम सबसे पहले आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो बिना देर किए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मेरा पिछले का सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट का पूरा हो चुका है, फिर पास्ट का इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अभी अब हम पहुँचते हैं कहाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर आप मेरे ये पूरी जो सीरीज है अगर उसको आपको देखते आ रहे हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी नहीं देख कर आ रहे हैं तो यकीन करिए ये आपको आज समझ में आने वाला है। तो चाहे कोई भी टेंस हो, सबसे बड़ा उसका यही सवाल है कि तुम उसका पहचान कर लो। वो एक क्वेश्चन करेगा ना कि तुम मुझे इस भीड़ में पहचानोगे कैसे। तो सबसे बड़ी समस्या है कि उसको आप पहचानिए। टेंस को आप पहचान लो, आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखते हैं, पहचान सबकी अलग होती है। मेरी भी पहचान है, आपकी पहचान है, और कोई आपका दोस्त है उसका अलग पहचान है। कोई सबकी अलग अलग पहचान है। सब कोई किसी का नाम से पहचान है, किसी की जाति से पहचान है, कोई गोरा है उससे पहचान है, कोई काला है उससे पहचान। सबकी अपनी अपनी क्या है, पहचान होती है। तो मेरे भाई, तो अब ये भी क्या है, टेंस की भी क्या होती है, कुछ ना कुछ पहचान होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। एक तो सेंटेंस को सुनकर, एक सेंटेंस को सुनकर अपने दिमाग का उपयोग करके बता दोगे। एक क्या है, एक या तो वाक्य के अंत में जाओ, वाक्य के अंत में जाओ और उस वाक्य के अंत में, पूरे वाक्य के अंत में पूछो उससे, वाक्य के अंत में देखो अगर ये सब शब्द आ रहे हैं क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, यही तीन शब्द वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी और रहे थे अगर आ गया तो आप बिना सोचे समझे क्या कह दोगे, क्या कहोगे भाई, बोलो ये कैसा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर या तो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका देखते हैं, या फिर पास्ट में, यहाँ पे क्या रहेगा, पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कार्य का जारी होना। मतलब कि अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ें और आपको लगे कि ये काम का कब, क्या भूतकाल में या तो पास्ट में जारी था, तो इस टाइप के सेंटेंस को कहाँ कह दोगे कि कैसा है, बोलो भाई, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जांपल देखो, सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। आप इसे पढ़िए, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा था। आप इसको सुने तो आपको क्या लग रहा, आपको ऐसा कुछ फील हुआ, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा था। ये बातें पहले की कही जा रही है और इसके साथ साथ वो पहले, मतलब पास्ट में ये काम चल रहा था, ऐसा कुछ फील हो रहा है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ो, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा था, आपने फील लेकर पहचान लिया। और दूसरा है कि आप वाक्य के अंत में चले जाइए। देखिए वाक्य के अंत में क्या है, रहा था, तो रहा था आया है ना। अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ गया तो आप सीधा सीधा कह देंगे, क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस पहचान गए, दूसरा आप पहचानिए पहले टेंस पहचान गए, फिर दूसरा आपको सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस कैसे पहचानोगे भाई, सेंटेंस तीन ही देखो इसमें मेन है। एक अफर्मेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो इंट्रोगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव के लिए मैं बताता आ रहा हूँ कि अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर वो हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। यही देखो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बीच में देखो क्या आ गया है, नॉट आ गया है, और सारी चीज़ें क्या है, अफर्मेटिव का ही है। अब देख लीजिए, अब इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, यस और नो टाइप, एक डब्ल्यूएच टाइप। एग्जाम्पल देख लेंगे, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यस और नो टाइप में क्या करते हैं, यस और नो टाइप वाले में सबसे पहले किससे लेके स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तब, नहीं तो फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो बार में लिख दिया, ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमारा क्या है WH टाइप वाला है, WH टाइप है तो क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब सारे एग्जाम्पल इसीलिए लिखे गए हैं कि ये सब का यूज आपको पता चल जाए और पहचानना वगैरह सब कुछ पता। तो मैं सीधा आप क्या करता हूँ, एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये सारे रूल को आप देखिए। पहला क्या है, मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा था, मैं कहता हूँ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? मैं सही नहीं कह रहा हूँ, आप सही हो। आपने क्या कहे, आप कहोगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि देखो वाक्य के अंत में रहा था आ गया। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप टेंस पहचान ले, दूसरा क्या है, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस, क्या ये इंट्रोगेटिव है, क्या ये निगेटिव है? तो आपका जवाब है नहीं। आपका जवाब क्या होगा, नहीं। इधर ध्यान से देखो भाई, इसका आपका जवाब क्या होगा, नहीं होगा कि नहीं। क्या इसमें अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में 1 मिनट में बता दूं। अगर वाक्य के बीच में या वाक्य के पहले, वाक्य के बीच में या वाक्य के पहले अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, अगर ये सब शब्द आ गए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर से सुन लीजिए, अगर वाक्य के अंत में, अगर वाक्य के बीच में या वाक्य के पहले क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कौन, ये सब शब्द अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो या फिर दूसरी पहचान होता है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये भी अच्छी पहचान है। तो इंट्रोगेटिव पहचान के। निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव में एक शब्द आया रहेगा, वो शब्द का नाम है नहीं। अगर ये शब्द आ गया तो आप सीधा सीधा कर दीजिएगा कि ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। अगर ना ही नहीं आया है और ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है तो वो कौन सा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। एकदम साधारण वाक्य, एकदम सीधा सीधा कहने वाला वाक्य। अब हम ट्रांसलेट करते हैं। आपने इसको क्या किया, इसको टेंस को पहचान लिए, फिर दूसरा का क्या पहचाने, सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फॉर्मेट फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आई, सब्जेक्ट मैं है ना, मैं का मीनिंग आई। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं बता दी, यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वाज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर का। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, सिंगुलर में क्या होगा, आई। आई भी, आई किस में आता है, सिंगुलर में होता है, पास्ट में। आई, ही, सी, इट, इसी कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये क्या होगा, प्लूरल में तो बहुत सा, मतलब प्लूरल तो बहुत हो गए, यू, दे लिख लेते हैं कुछ, यू, दे, वी, इटीसी। या फिर जिससे दो से ज़्यादा की, दो या दो से ज़्यादा संख्या का ज्ञान हो वही तो प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज, अगर प्लूरल रहेगा तो वर लगाना है, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच। उसमें क्या लगाना है, ING। फिर अगला क्या है, टीच, क्या पढ़ाना, साइंस। साइंस हो गया। फिर किसको, यू। आई वाज टीच, आई वाज टीच यू साइंस, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी सही है कि आई वाज टीचिंग साइंस टू यू, साइंस टू यू। और अगला आप देखिए, अगला आप क्या होगा, अमित और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लास्ट में क्या आया, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाक्य आ गया, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस है तो आप कौन सा रूल लगाइएगा, यही वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप देखते रहिए वहाँ और हमें बताते रहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित और श्याम, अमित एंड
अमित और श्याम हो गया, अमित एंड श्याम, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अब अमित और श्याम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारा, वर लगेगा। फिर उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, नाट है, नाट लगा दो। फिर आगे देखो क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी है तो क्या हो जाएगा, प्ले है। वर्ब हमारा किसका काम कर रहा है, प्ले का, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, हो गया। और अगला वाला आप करिए, वीडियो को रोक कर आप करिए। चलिए, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पीट रहे थे, क्या अध्यापक बच्चों को नहीं पीट रहे थे। टेंस आप पहचान गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस आप पहचान गए, कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे आया है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, दो होता है, एक यस और नो टाइप, एक डब्ल्यू टाइप। तो कौन सा है, यस और नो टाइप कब होगा, जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं, उसको कहते हैं एस और नो टाइप। एकदम बारीकी से आप समझिए फिर से, कि जिसका जवाब आप केवल हाँ और ना में दे सकते हैं उसको कहते हैं एस और नो टाइप। या फिर अगर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ होता है, वाक्य के पहले होता है, तब पर भी हम कह सकते हैं, ये नहीं कि 100% कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एस और नो टाइप वाला है। ठीक, तो ये देखो आप इसको पढ़ोगे ना तो इसका जवाब आप केवल और हाँ और ना में दे सकते हो। क्या अध्यापक बच्चों को पीट रहे थे, आंसर आपका होगा हाँ या ना, बस यही, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा। तो जिसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हो उसको क्या कहते हैं, यस और नो टाइप। तो आई थिंक आप समझ गए कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ साथ कौन सा है, यस और नो टाइप वाला। तो किस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा भाई, इसको करिएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। अध्यापक क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वाज। फिर उसके जस्ट तुरंत बाद देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, टीचर। फिर उसके तुरंत बाद क्या है, अगर कहाँ गया, यहाँ टीचर, अगर नाट है तो नाट लगा दो, है ना इसमें, देखो नाट। अब पीटना का मीनिंग क्या होता है, बीट। आईएनजी भी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वाश टीचर नॉट बीटिंग। फिर उसके बाद अब बच्चे को क्या होगा, चिल्ड्रेन, या तो द चिल्ड्रेन, CHILDREN, हो गया। अब अगला देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मेरा जो इस लेक्चर सीरीज़ का, जो टेंस का लेक्चर सीरीज़ का वीडियो आप बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है, उसमें आपको जाकर देखेंगे, सारी चीज़ों को बताया गया है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं। प्लीज़ वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे देखते हुए अगर यहाँ पर आए हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम आसान लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग होमवर्क, HW में लिख दिया हूँ होमवर्क को, होमवर्क के लिए झूठ क्यों बोल रहे थे। आपने बोला है, नहीं बोला है, तो ये आप में ये गंदी आदत थी, क्योंकि सब ने बोला है तो आपने भी बोला होगा। तो ये सही है कि हम भी बोले, आप भी बोले, सब बोले हैं। तो क्या, अरे हम लोग होमवर्क HW के लिए झूठ क्यों बोल रहे थे। पहले आप टेंस पहचाने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। फिर उसके बाद सेंटेंस पहचाने कैसा है, क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ये कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा है, यस और नो टाइप वाला, एक WH टाइप। देखिए, जिसका जवाब हम किसी न किसी रीजन, जिसका जवाब हम क्या करते हैं, और तर्क के अनुसार, अपने कोई ना कोई अपने दिमाग का, या इसका जवाब ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका जवाब हाँ और ना के अलावा कोई एक बड़ी आंसर हो, बड़ा उत्तर दें, उसको कहते हैं WH टाइप। आप इसको पढ़िए, क्या अध्यापक बच्चे को नहीं पीट रहे थे, तो इसका जवाब कैसे दोगे, नहीं पीट रहे थे, क्या हुआ भाई, नहीं सॉरी, हम ये वाला पढ़ना चाहिए। हम लोग होमवर्क के लिए झूठ क्यों बोल रहे थे, तो कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा कि हम लोग क्यों झूठ बोल रहे थे, हो सके तो
इसका आप क्या करोगे, रीजन के अनुसार जब आंसर देते हैं, या तो दूसरी पहचान है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आता है, बीच में आता है, तो इसको कहते हैं कौन सा, WH टाइप। आप सारी चीज़ें देखो, पहले टेंस पहचान लो, सेंटेंस पहचान लो, काम खत्म। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फॉलो करिएगा। फॉलो करें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। फिर उसके तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हम लोग के लिए क्या लगेगा, हम लोग सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट सब क्या लगेगा, वेयर। फिर उसके बाद वी। अब उसके बाद क्या होगा, झूठ बोलना का मैंने कहा था टेल एलाई, टेल। अब इसमें क्या लगेगा, ING ALIE, टेल एलाई। अब किसके लिए, होमवर्क के लिए, तो क्या क्या हो जाएगा, फॉर SW। और लास्ट में ये चिन्ह जरूर लगाना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखिए आप यहाँ नहीं पहचान पाए और यहाँ मैं गलती कर दिया, यहाँ भी, ठीक है। अब अगला है और लास्ट है, आई होप आपको करना चाहिए, वीडियो को रोक कर आपको करना चाहिए, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं। तो किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा है, टेंस पहचान गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा है। फिर उसके बाद सेंटेंस पहचानो कौन सा है, अफर्मेटिव है, नहीं, निगेटिव है, नहीं, हाँ निगेटिव है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, इंट्रोगेटिव भी है। तो हम इस वाले रूल को फॉलो करेंगे, इंट्रोगेटिव वाले का, ठीक। तो इंट्रोगेटिव है, तो अब हम इंट्रोगेटिव में कौन सा है, यस और नो टाइप या WH टाइप, तो आप कहेंगे कि WH टाइप। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है ना, प्रश्नवाचक शब्द बीच में WH टाइप, प्रश्नवाचक शब्द पहले यस और नो टाइप। अब आप करिए, तो इसी जब ये आपको ये पता चल गया कि क्या है हमारा, टेंस पता चल गया, फिर सेंटेंस यहाँ पता चल गया, देखिए यहाँ से यहाँ पता चल गया, फिर ये से ये फिर पता चल गया क्या, WH टाइप है। तो आप इसी रूल को फॉलो करिए, इस रूल को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई। क्यों, क्यों का मीनिंग वाई। फिर उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, बोलो भाई, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पे लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है, किसान। किसान का के लिए क्या लगेगा, वाज या वेयर, वाज लगेगा। फार्मर। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, नाट है, बिल्कुल है, नाट लगा दो। आप देखते रहो वहाँ पे, नाट। जोतना का क्या होता है, प्लाऊ। मीनिंग अगर गलती होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वाई, वाज, प्लाऊ, फिर उसके बाद ING। अपना खेत। अपना खेत के लिए क्या लगेगा, अपना खेत। अपना खेत के लिए क्या लगेगा, कुछ सोचो। किसान क्या है, किसान क्या है, यहाँ पे लगा दो हिज फील्ड। लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। बस इतनी सी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कहानी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 काम करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, और उसमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोई कमियां हो तो बताइए, मैं इसको और सुधार करके और अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।